पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनं त्वयि जातय अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। जय हो गुरु गोविंद राधा गोकुलानंद देव की जय। कृष्ण बलदेव नंद यशोदा मैया की जय। गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद गौर हरि की जय। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जैव धर्म को। चौदहवें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। कल को मैं कोशिश करूंगा कि वाइट बोर्ड के ऊपर उसको प्रभु जी वो बारीक वाला जो मार्क पेन होता ना वाइट बोर्ड वाला है, तो वो तो है बस। ठीक है हाँ। तो कल जो है खड़े होकर के यहाँ थोड़ा सा इच्छा हो रही है कि इसको नीचे फिर कवरेज नहीं है, वहाँ विस्तार है, अच्छा है। यहाँ है बोर्ड अपने पास, छोटा है, छोटे से, तो उससे थोड़ा सा समझने में बिल्कुल आसानी होगी और विज़न क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी चश्मा जब साफ़ किया ना तो विज़न क्लियर हो गया, दिख तो रहा था। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि थोड़ा बोर्ड पे आने पे एकदम हाँ क्लियर हो जाता है। हाँ। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि जो अद्वितीय जगत रूप जाल के ईश्वर है, जगत रूप जाल के ईश्वर। मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, देखा आपने? हाँ, बहुत ज़बरदस्त है। आँख के रेटिना के अंदर भी इसी प्रकार से उन्होंने शो किया, जैसे आउटसाइड में शो किया ट्रिलियंस, मोर देन ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस लाइट एयर से जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस के बाद भी एक अलग लिमिटलेस सृष्टि है। और उजाले की तरह स्टार्टिंग में बिंदु है, हम सोचते हमारी पृथ्वी ना जाने कितनी बड़ी है, वो पता ही नहीं लगा वो कहाँ गई। बड़ा सुंदर वीडियो है। तो वो वीडियो डिस्प्ले करने से भी पता लगेगा
इस प्रकार से हमें मालूम पड़ता है। अच्छा, जब इतना विशाल आप सृष्टि को देखते हैं ना, तो 98% जो धार्मिक लोग हैं, अधार्मिक तो निकाल ही दो, 98% जो धार्मिक लोग हैं उनको ये विश्वास ही नहीं होता कि ये एक तत्व से प्रकट हुआ है। अलग अलग सौर मंडल हैं, अलग अलग गैलेक्सीज हैं, फिर उनका अलग ही जंजाल है, फिर उन जंजालों का एक जंजाल है, फिर उन जंजालों का फिर महाजंजाल है। कोई इसको विश्वास नहीं कर पाता कि ये एक से हुआ है। लेकिन जिन्होंने उसका अनुभव कर लिया है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जिस तत्व को कोई जानता नहीं था, तत्वज्ञ ऋषियों ने उस तत्व को जानने के बाद उसे 3 नामों से पुकारा। हालांकि उसका कोई नाम नहीं है, मगर 3 नामों से पुकारा। ब्रह्म अर्थात ओ बृहन्नत बृहन्नत्वात्, बड़े से भी बड़ा है, ब्रह्म कह दिया उसको। जिसने देखा तो सही तत्व को, ब्रह्मांडों की संरचना को देख करके एक महापुरुष ने जब देखा, बाप रे ये जंगल है, ये जग है, उसको रचने वाला तो इससे बड़ा होगा, वो क्या होगा। बृहन्नत बृहन्नत्वात् थी ब्रह्म, तो उन्होंने बृहन्नत बृहन्नत्वात् ये शब्द बोला, तो उसका संक्षिप्त में क्या शब्द आएगा? ब्रह्म। फिर उसके बाद में दूसरे ने देखा, ओ तू बड़े से बड़ा बोल रहा है, लेकिन वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म के भीतर अति सूक्ष्म है। तो उसने बोला अनोर अनियान, अणु से भी अणु है। परमाणु तो होता है ना, परमाणु के टुकड़े नहीं होते, वो लास्ट है, उसका फिर खंड नहीं होता। कहते अनोर अनियान, उसके भीतर वो है, लो जिसके टुकड़े नहीं होते उसके भीतर है। तो इस प्रकार से उसी तत्व को देखने वालों ने बोला है, ये मतलब अनुभव किया हुआ व्यक्ति बोल रहा है। ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं किया अनोर अनियान बोले, ऐसा नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं, कथा वक्ता ये शब्दों को सुन के बोल रहे हैं। जिस दिन समझ आएगा ना, उस दिन बोलने के लिए शब्द ना रहेंगे। क्यों? जैसे इन्होंने बोला अनोर अनियान, कितना अणु बतलाएं भाई, उनके पास में उसकी वो मापदंड नहीं है। बृहन्नत बृहन्नत्वात् कितना बड़ा बताए भाई, अनंत ब्रह्मांडों को अपने में समेटे हुए है, ऐसा बोलने से क्या समझेगा? तो इसीलिए जिन्होंने बोला है वो तत्वविद है, उन्होंने उस तत्व को जाना है। तत्व शब्द का अर्थ हमने पहले किया था, याद है? तत् मतलब वह मतलब वास्तव। वह वास्तव में जैसा है वैसा ही। तो अब तो 2 हो गए, उसने बड़ा बोला था, इसने छोटा बोल दिया। भैया यहाँ तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। विपरीत नहीं हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हुए हैं। एक दूसरे के पूरक हो, बड़ा बोला, उसने बोला छोटा भी है। तो उसके बाद में आए जो तत्वज्ञ ऋषिगण, उन्होंने कहा अनोर अनियान महतो महियान, सर्वशक्तिमान।
सैव भगवान। कहते अनु से अनु है, इसका मतलब ये नहीं कुछ नहीं कर सकता। बृहद से बृहद है, मतलब ये नहीं है कि वो महतो महियान होने का मतलब ये नहीं कि बड़े से बड़ा है, बस महत से महत है। कहते अनोर अनयान महतो महियान, अनु से अनु है, महान से महान है, सर्वशक्तिमान। मतलब अनु को बृहद कर सकता है, बृहद को अनु कर सकता है, स्वयं में स्वयं के रूप में रह सकता है। कहते वो भगवान सर्वशक्तिमान। तो कहते वो कैसा है? हमने तो बतलाया, हमारे वाले में तो भैया रूप ना है कछु। तुम्हारे वालों कैसा है? कहते वह रूपवान है। कैसा रूपवान है? सच्चिदानंद रूपाय सर्व उत्पत्ति हेतवे अस्ताच्छायाय। कहते हैं कि ये जितनी छाया दिख रही है ना, वो असत छाया उस सत के कारण से दिख रही है। सत ना हो तो असत की छाया ही ना दिखाई दे। तो वो कहते हैं वो रूपवान है, रूप है। कैसा रूप है? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद स्वरूप है। भाई सच्चिदानंद स्वरूप मतलब क्या हुआ? प्रश्न। कहते वो हुआ ये कि उसका बिगड़ा नहीं है। तुम बोले अनु, वो बोला बृहद, ऐसा नहीं है। उसका अपना जो रूप है एज इट इज है, जैसा है वैसा ही है, सत है, नित्य है। तो फिर वो क्या बृहद नहीं है? क्या अनु नहीं है? कहते हैं बृहद भी है, अनु भी है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान जो है वो बृहद से बृहद है और अणु से अणु है। चिद, सत चिद। कहते फिर हम दोनों ने जो बोला वही तो तुमने बोल दिया। हालांकि ये कहानी नहीं है, किसी ने बोला नहीं, मैं इसको प्रेजेंट ऐसे कर रहा हूँ। कहते जो हम दोनों ने बोला वही तो तुमने बोल दिया। कहते नहीं, सत चिद स्वरूप है, तुम रूप विहीन थे। चिद स्वरूप है, सच्चिद। चिद अनु से अनु भी है, बड़ा से बड़ा भी है, बृहद से बृहद भी है। कहते फिर तुम्हारी जिसका तुमने दर्शन किया, कैसे? कहते आनंद रूपाय। वो चिद बड़ा से बड़ा, उसमें आनंद क्या भैया? उसमें प्रेम कहाँ से आएगा? अणु से अणु है, उसमें तो कुछ आनंद की लहर हो ही नहीं सकती, अणु से अणु है। लेकिन मैंने जिसको देखा है वो सच्चिदानंद है, वो है भी नित्य और सर्वत्र है, सर्वत्र होने पर भी एक स्थानीय है और आनंददायक है। तो कौन है वो? फिर ब्रह्मा जी ने कुछ बोला है, अन्य ऋषियों ने बोला है, उन सब ने फिर अपना अपना मत बतलाया है। कोई नारायण स्वरूप बोलता है, कोई महानारायण बोलता है, इस प्रकार से अलग अलग है। क्योंकि उन्होंने एक एक ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री जो देव हैं उनका दर्शन किया, उन्हीं से उन्हें सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव इस प्रकार से है। आज यहाँ जो हम श्रवण करने जा रहे हैं वो जैव धर्म के 5वें पृष्ठ के ऊपर, 4th पृष्ठ 5वें पृष्ठ 14वें अध्याय का 4था पेज, उसमें 6ठा श्लोक है। यह एको जालवानी शतः ईशनी ईशनी भी, जो अद्वितीय, जो एक केवल सारे जगत रूप जाल के ईश्वर के भी ईश्वर है। ईश्वर है लेकिन ईशनी भी, उनके भी ईश्वर है। इसलिए बोला है भगवान को परम ईश्वर, ईश्वरा नाम यह ईश्वर साईं परमेश्वर। कल हमने सुना था विचित्र बात को कि हम जो मनुष्य हैं, जहाँ जो पशु योनि में जो भी शरीरधारी प्राणी हैं,
उस शरीर की हृदय में निवास करने वाली जो आत्मा है, जितने भी शरीर हैं, निवास करने वाली आत्मा है, वो उस शरीर को निर्माण करने वाली जितनी आत्माएं हैं, चमड़ी, नसें, रक्त, ये जितनी आत्माएं, इसमें तो आत्माएं हैं ना सारी। कितनी आत्माएं आपके शरीर में, बोल? है नहीं है? इतने दिनंत समझा रहे। अनंत आत्माएं हैं, गिनी नहीं जा सकती, फिर भी उसको 8 खरब बोला है आधुनिक वैज्ञानिकों ने। ऋषियों ने तो इसे पिंडे ब्रह्मांडे, पिंड ही ब्रह्मांड के समान है, ऐसा बतलाया। समझ लगी? एक नहीं है, 8 खरब cells are in our body। 39 जो मतलब 800 3900 अरब जो सेल हैं, 3900 अरब सेल जो हैं, हाँ, लगभग 4 खरब सेल अंदाज 3.9 जो खरब सेल हैं वो ह्यूमन बॉडी की नहीं है। वो सलाइवा है, नाक है, सांस ले रहे हैं, ये सब जो चीज़ें जो हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी, इस शरीर की नहीं है, शरीर की कोशिकाएं बनाने वाले नहीं। तो किसी महापुरुष ने लिखा था, सुदर्शन सिंह चक्र जी ने, कहते हैं कीड़ों के बने हुए घर को इंसान कहा जाता है। कीड़ों के बने हुए घर को इंसान कहा जाता है। कीड़े तो हैं चारों तरफ। कैसे प्रैक्टिकल पता लगेगा? मैंने एक बार एक बात कही थी, लोगों की समझ में नहीं आई। महाराज जेड़ी गल कहने समझ केड़ी आती है। मैंने बोला देहधारी आत्मा, ध्यान दीजिए शब्द, देहधारी आत्मा, शरीर को धारण करने वाली आत्मा जैसे इससे निकलती है, ये शरीर चेतन हो जाता है। ये शब्द सुनते दिमाग घूम गया लोगों का। बिल्कुल उल्टी लग रही है, लेकिन बिल्कुल प्रैक्टिकल है। कैसे चेतन हो जाता है? आप उस शरीर को बिना बर्फ के रख दीजिए और फिर देखिए उसमें क्या कमाल होता है। चारों तरफ से उसके बस जिधर से छिद्र मिलेगा, उधर से अंदर के जीव एक्टिव होके बाहर निकलेंगे। सारा शरीर जो है एक्टिव हो जाता है। मतलब रोए जितने भी ये लोम छिद्र है ना, उसके अंदर के सारे जीव क्रियाशील हो जाते हैं। अभी मेरे रहने से, मेरे हिसाब से चलना है, कोई क्रियाशील नहीं है। कोई सोए हुए हैं, कोई जगे हुए हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई आवाज़ निकाल रहे हैं। ये सारा जो क्रिया चल रही है, दिमाग खराब तो नहीं हो रहा है, कहते हैं। जो क्रिया चल रही है वो उन जीवों के ऊपर मेरा शासन है। मैंने अपने पैर को नीचे दबा के रखा है, ये मेरा शासन है कि इधर ही रहना है। तो जिसके शासन में शासित रहता है जीव, वो उसका ईश्वर होता है। वो मेन आत्मा है, धारी, शरीर धारी आत्मा है। बाकी लोगों ने शरीर धारण नहीं कर रखा, वो शरीर धारण किया है अधीनत्व भाव से, अधीन भाव से। लेकिन जैसे ही मालिक निकलता है, सारे उत्पाद करना शुरू हो जाए। जैसे ही मैं यहाँ आश्रम से निकलता हूँ, तू कैसे, तू डर, शुरू हो जाते हैं लड़ने मरने को, है ना। मेरे को शिकायत आती, कुछ वैष्णव लोग, श्रेष्ठ वैष्णव लोग बोलते, महाराज जब आप होते तभी ऐसे ऐसे कहते हैं कि महाराज जी, महाराज जी। ठीक है भाई। तो ये वाली बात, ईश्वर शब्द जो आता है, जितने देहधारी प्राणी हैं जगत में, उनमें विशेष रूप से जैसे हमारा पेड़ है, इसको हमारे यहाँ बोला आच्छादित चेतन, ढका हुआ है।
और उसके बाद है मुकुलित चेतन। ये तो ढका हुआ है, आच्छादित है, इसका चेतनता नजर नहीं आती। एक है मुकुलित चेतन, चेतनता नजर आती है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन मूक है, बोल नहीं पाता। मनुष्यों की भाषा, एक दूसरे को कम्युनिकेशन जो है वो उनके भाव ही एक दूसरे के कम्युनिकेट करते हैं। आच्छादित, मुकुलित, और उसके बाद में है विकसित, फिर है पूर्ण विकसित। विकसित चेतन जो है उसका दिमाग है, वो विचार कर सकता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे बंदर, वो उसका व्यक्त करने का तरीका और एक कुत्ते का व्यक्त करने का तरीका, उन दोनों में अंतर है। बंदर मनुष्यों को धोखा दे देता है, इसीलिए उसको बोला वानर। वानर मनुष्य जैसे ही है, वानर नर की तरह ही है। तो ये मुकुलित होने पे भी विकसित, ऐसे ही इन पशु वृत्तियों को धारण किए हुए मनुष्यों को भी विकसित चेतन कहा है। जो दूसरे की पाश्विक वृत्ति, जो दूसरे की वस्तु को सोचता हूं ये मेरी है, मेरी तो मेरी है, मेरी तो है ही, लेकिन दूसरे के हाथ वाली जो है वो भी मेरी, कैसे लेना है, ऐसी जिसकी वृत्ति है, पाश्विक वृत्ति है, तो उसकी चेतन वृत्ति विकसित है, दिमाग पूरी तरह। ऐसे ही पाश्विक वृत्ति वाले जो लोग हैं उनको विकसित चेतन का। एक है पूर्ण विकसित, जिन्हें ये समझ आ गया ये संसार आसार है, सार कृष्ण नाम है, मैं कृष्ण नाम करूं, गुरुचरण आश्रय करूं, ये जिसके दिमाग में आ गया वो पूर्ण विकसित है। लेकिन इन पूर्ण विकसितों के बीच में जाकर के फिर और कैटेगरियाँ थी। अब ध्यान देने योग्य बात है जो मैं कहना चाह रहा था। हम सब ईश्वर, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ये क्षमता है, जो मुकुलित चेतन है, आच्छादित चेतन है, विकसित चेतन है, इनके अंदर हो सकता है कि विवेक ना हो। हमारे अंदर विवेक दे रखा है, इनबिल्ट है, मगर उस विवेक का सदुपयोग करना या ना करना ये हमारे हाथ में। हम सदुपयोग करके अपनी चेतनता को, ध्यान दीजिएगा, अपनी चेतनता को, यहाँ ध्यान देने योग्य बात मैं 2 बार बोला, अपनी चेतनता को भगवान की तरफ ले जाते हुए करोड़ों की चेतनता को उनकी तरफ ले जा सकते हैं। बोलो वृंदावन। इसलिए वो बोलते ना, ब्रह्मांडो तारी ते शक्ति धोरे जोने जोने, बोला ना, ये है। कम से कम आप 8 खरब की बात हो रही, कम से कम 1 खरब जीवों को आप ठाकुर जी की सेवा में डायरेक्ट लगा सकते हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बाहर सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे को कई बार हमारे इष्ट मित्र बोलते, महाराज जी आप बाहर नहीं जाओगे तो कैसे जीवों का उद्धार होगा। मैंने कहा अंदर वाले सेटिंग कर रहा हूँ, अभी अंदर वालों की सेटिंग कर रहा हूँ। परेशान हो जाता है जीव जब जगता है ना, तो कई बार वो परेशान हो जाता है कि मैं जगह क्यों सोया रहता है, क्यों, वो दिखाई देने लग जाते हैं अगल बगल के जो तत्व हैं, और जब दिखने लगते हैं तो कहते हैं भैया तू मेरे को कहाँ नरक में ले जा रहे हो। और 1-2 नहीं ले जाते। ये बॉडी के अंदर हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि जो है ना, ये क्या है, ये उन करोड़ों काम के करोड़ों, मान लो काम के 100 करोड़ सेल, 100 करोड़ सेल जो है क्रोध के, सारी बॉडी में व्याप्त हैं, पूरी नाक से लेकर सिर तक है। जैसे ही कुछ क्रोध वाली बात आती है, सारे के सारे इकट्ठे होते हैं दिमाग में, घर को बोल दिया, और नाक मुंह एकदम फुस फुस होना शुरू हो जाता है। क्या हुआ, वो नीचे से सेल ऊपर आ गए, और जैसे ही काम की आती है ऊपर के सेल सारे नीचे चले जाते हैं।
जैसे ही लोभ का होता है, सारे के सारे जो हैं पेट में आ जाते हैं, पेट के ऊपर हृदय के बीच में, इन दोनों जगहों के बीच में लोभ। मोह होता है तो हृदय को एकदम कैप्चर कर लेते हैं। मद होता है तो उसके शरीर के अंदर ऐसा मतलब विकार पैदा करते हैं कि बस फिर गर्दन नीचे होती नहीं है। मात्सर्य एक ऐसी चीज है, मात्सर्य जेलस, दूसरे की प्रशंसा होती, दूसरे को प्यार करते, मेरे को कोई देखता नहीं, मैं कोई काम नहीं करता है, उसको फिर वो उसके पीछे पड़ जाता है कि इसको दिखलाऊं कि ये कुछ नहीं कर रहा। देखो महाराज जी, देख लो महाराज जी, वो देख लो कुछ नहीं, महाराज उसको बोलो ना, उसको बोलो ना। मात्सर्य, गुरु जी ने एक बार मुझे बोला था, मेरी आदत थी गुरु जी के सामने जितने भी मेरे साथ में रहने वाले हैं उनकी प्रशंसा करता था, जो उसका गुण होता था बोलता था। तो गोकुल महावन में था तो रिकॉर्ड था गोकुल महावन का, 29 से 30 लोग गोकुल महावन मठ में थे, इतने हेड ऑफिस में नहीं थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। गुरुजी एक दो बार गुरुजी ने बोला, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, आज याद आ गया। हरि कथा में भटिंडा में भानामल जैन धर्मशाला में प्रोग्राम चल रहा था, तो गुरुजी बोलते हैं, स्त्री कड़वा बोलने वाला होगा तो क्या होगा, क्या होगा? मीठा बोलने वाले होने से आसक्त रहेगा, कड़वा बोलने वाला होने से क्या होगा? बैराग हो जाएगा। फिर ऐ गोकुल महावन में भगवान दास के पास है, मेरे को यार खुशी हो गई। उसके बाद जाएगा। ऑफिशियली मैं इंचार्ज नहीं था, भक्ति प्रेमिक साधु गोस्वामी महाराज जी इंचार्ज थे, लेकिन वो जब वो 92 में जो गड़बड़ी हुई थी उसके बाद वो दिल्ली आ गए थे। हाँ, विग्रहों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था उससे दुखी होकर वो दिल्ली में आ गए थे। उसके बाद ऑफिशियली नहीं था, लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और गायों के बारे में गुरुजी ने एक बार बोला, हमारा गोकुल में जाके देखो, यही तो वहाँ से आया, कैसा गाय है ना? मैं हाँ जी महाराज जी। और कोई फ्रोजन गाय ऐसा कुछ गुरुजी ने बोला था, वो जो जर्सी गाय को क्या बोलते हैं, एक और शब्द बोला था, फ्यूजन गाय ऐसा कुछ बोला था, वो नहीं है, और सब भारतीय है, ऊंचा ऊंचा है। उसमें हरियाणा नस्ल की गाय थी अपने वहाँ पे गोकुल में, नहीं वाइट कलर की थी, हरियाणा की, प्रभु जी मेरे से भी ऊंची, 6 फीट की। उसकी जो वो होती ना पीठ, ऐसे करना पड़ता था, भले इतनी ऊंची गाय थी। दुर्भाग्य से चली गई। ऊंचा ऊंचा गाय, देखो उसको, यहाँ का गाय जो है वो ऐसा आवाज़ करता है, उसको सुन के डर लगता है। वो जो जर्सी गाय होती ना, आवाज़ विकृति आवाज़ निकालता, वहाँ का गाय आवाज़ करने से ऐसा था, हम्मा हम्मा। तो बड़ी प्यारी सी गुरुजी ने वो किया। खैर, कम टू द पॉइंट, कहाँ से कहाँ चला गया। तो जो घर का, जो शरीर का मालिक है, उसके ना रहने से शरीर विकारी हो जाता है। शरीर में विकारी होने का ही मतलब है क्रिया। एक साकार है, सकारात्मक कार्य है, अनुकूल कार्य, एक विकार है, विरुद्ध कार्य। आत्मा निकलने से शरीर में विकार शुरू हो जाते हैं। तो शरीर एक्टिव हुआ कि नहीं? क्यों डॉक्टर साहब? एक एक सेल एक्टिव हो जाता है। बोलिए। उसमें सेल्स है, अगली सेल उसमें बाहर का जो
इन्फेक्शन आपके वातावरण का इन्फेक्शन वो ज़्यादा से होता है। ना 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 ना। नहीं ये आप जो कह रहे हो वो एक अलग चीज़ है। हाँ। जो हमारी साइंस सोचती है। सोचती है हाँ या जो उसका एक्सप्लेनेशन है हाँ वो ये है कि जितने भी बैक्टीरिया वायरस है दे एंटर उनको कंट्रोल करने वाला तो रहने जैसे जैसे अपने नाक पे मानो मक्खी बैठ गई तो एक्टिव है बॉडी तो वो ऐसे हिलाएगा या हाथ पे चीटी काट दे तो हलाएगा तो हट जाएगी और दूसरों की मत भी हो जाएगी। लेकिन जब इनएक्टिव हो जाती है आत्मा निकलने के बाद तो सारे वायरस सेल और बैक्टीरिया एंटर कर एंड दे आपका जो एक्सप्लेनेशन है दिस इज ए टोटली डिफरेंट। ना अभी देखिए इसमें क्या है, उसी की वजह से प्रिपरेशन होता है, उसी की वजह से बॉडी का जो केमिकल रिएक्शन वो जो होता है ना बॉडी के अंदर। अभी अब मैं एक चीज़ इसमें बोलता हूँ, अंदर के जो छोटे छोटे सेल हैं जो कि पानी के रूप में है, सलाइवा जहाँ एसिड के रूप में है, ठीक है, वो रूप में जो भी सेल हैं वो सेल को ऑक्सीजन जैसे ही मिलनी बंद होती है उन सेल्स को वो मरने शुरू होते हैं। उनसे बड़े जो सेल हैं वो उनको खा करके उनकी ऑक्सीजन को लेते हैं। ये अंदर की क्रिया शुरू हो रही है। बाहर की अंदर घुसने वाली क्रिया तो तब रहती है जबकि सांस लेता है। ये जो साइंस की आधी अधूरी कहानी है ना, इसको पूरी तरह से हम ही ऋषि लोग जो है उसको क्लियर करते हैं। ऋषियों की परंपरा जो है वो आधुनिक विज्ञान के ऊपर बहुत बड़ी छाप है, जिसके कारण आज भी वैज्ञानिक जो हैं आज भी वो ढूंढ रहे हैं कि जो उन्होंने बातें कहीं कैसे कहीं। रामानुजम की थ्योरी मैथ की, रामानुजम मैथमेटिक्स से हुए ना, साउथ इंडियन। रामानुजम मतलब रामानुज आचार्य नहीं, अभी कुछ साल पहले रामानुजा। तो उनकी जो मैथमेटिक्स की जो उनकी जो कैलकुलेशंस थी, आज भी एक अनसुलझी पहेली एक थ्योरी की है। वो जाने से पहले उन्होंने बताया नहीं, आज तक उसको सुलझा नहीं पाए। अंदर बीमार बैठे थे, बिल्कुल तबीयत पूरी उनकी तरह, मतलब जाने वाले अंतिम समय में। तो उन्होंने आने वाले को वो मतलब जो आया मिलने के लिए उसकी गाड़ी का नंबर बताते हुए, देखा नहीं, दिख नहीं सकता उनको, गाड़ी का नंबर बताते हुए कुछ कैलकुलेशन बोली, इसका जवाब दो। उसके बाद वो जवाब सुन नहीं पाए और वो दे नहीं पाए, आज तक कोई उसका जवाब ना दे पाया। जितनी मैथमेटिक्स के ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई हैं वो हमारे आदरणीय रामानुज जो साउथ इंडियन एक हुए थे, मेरा ख्याल 100 साल भी नहीं हुए इस बात को। नहीं कर पाया। लेकिन आगे नहीं पहुंच पाया। तो ये चीज़, तो इसलिए ऋषियों का जो ज्ञान है, ऋषि ये कहते हैं कि जिस प्रकार से ईश्वर के ना रहने पर, राजा के ना रहने पर प्रजा में लूटपाट, प्रजा के अंदर एक दूसरे को मार करके खुद जीने की प्रवृत्ति ये जाग जाती है, उसी प्रकार शरीर से जब ईश्वर तत्व निकल जाता है तो जीव शरीर के भीतर की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। आपस में एक दूसरे को खा करके, छोटा जीव बड़े जीव को खा के जीवन धारण करता है। और उसके बाद देखिए बड़ी प्रैक्टिकल चीज़, चलो जो उनके कहने थे, अगर वो सारी जगहों से एंटर करते तो एंटर तो वहाँ किया जाता है जहाँ आने जाने का रास्ता हो, तो नाक से, आँख से, कान से, यहीं से होना चाहिए। लेकिन पूरे शरीर से 3 दिनों के अंदर ही चमड़ी गलनी शुरू हो जाती है, सड़नी लग जाती है, पूरा शरीर फट जाता है, उसमें से कीड़े खरबों की संख्या में, अरबों की संख्या में निकलते हैं। कहाँ से निकले, किधर से आए? डॉक्टरों के मुताबिक तो जो बैक्टीरिया अंदर है उसमें पैदा की। ना बैक्टीरिया अंदर जा ही नहीं सकते। नाक से वो देखिए अगर जा सकते तो सांस लेने वाले पे ज़्यादा जाते।
जा सकते? दिस इज द क्वेश्चन. दे कैन नॉट गिव आंसर. दे हैव नो practical knowledge, but they are thinking we are the excellence. I am asking, who is active person? They are taking breaths, and their ear, nose, eyes, everything is active, and they can absorb, but it's not happening. That body cannot take breath, cannot suck air. Then they are saying, oh, we have emulating power, that's why we can control them. Nonsense people. कैसे बोल सकते हो तुम? एक बैक्टीरिया को तुम तो हजम ना कर पाए, ये कोरोना, और कहते हो अनकाउंटेबल बैक्टीरिया दे आर अटैकिंग ऑन द बॉडी एंड दे आर डूइंग दिस ऑल थिंग्स. दिस इज द इरेशनल टॉक. So come to the point. अरे अंग्रेजी माता, जहाँ हमने बोला है ना, वहाँ वैज्ञानिक ही बैठे थे, मानना पड़ा उनको. हमारी बात अवैज्ञानिक नहीं होती है भाई. हम तो कहानियाँ नहीं बोल रहे. जो सिद्धांत नित्य हैं, उन सिद्धांतों को स्थापित नहीं करेंगे. हमारे ऋषि ऐसे बेचारे बोल के चले, बेचारे बन गए वो तो. ऐसे कैसे भाई? तो विषय पे वापस आते. यहां पे बोला एक जालवान ईशता. जो एक जालवान जो है, जिसकी शक्ति से वो जाल बना हुआ है. क्या विचित्र माया है. कोई किसी से टकर नहीं रहा, सब लटके हुए हैं और आकाश में लटके हुए हैं, स्पीड से चल रहे हैं, एक दूसरे की विपरीत स्पीड से चल रहे हैं. और लोग एक 10 की स्पीड से चल रहा है, एक उसके साथ में 15 की स्पीड पे आकर उसको क्रॉस कर रहा है. और बड़ी विचित्र माया है. एक ऐसा नहीं कि ऐसे ही क्रॉस कर रहा है, कभी वही चीज आकर के नजदीक आके क्रॉस करके जाती है, कभी वो मीलों दूर से होके जाती है. हाँ, मतलब ऐसा सेम नक्षत्र. बड़ी विचित्र बात प्रभु जी. सेम नक्षत्र 12 राशियों के अंदर जब आता है, 12 राशियों में जब आता है, तो वो नक्षत्र उसके जब करीब से निकलता है तो दिन छोटा हो जाता है, मतलब तिथि इतनी सी रह जाती है. वही जब दूर से निकलता है तो तिथि बड़ी सी बन जाती है. मतलब बड़ी विचित्र बात है. 27 नक्षत्र हैं, 28 बोलते हैं, 27 उनका टाइम ऑर्बिट्स हैं. लेकिन कमाल की बात है, कभी वही ऑर्बिट के नजदीक हमारे वाला जो उपग्रह है, जो ग्रह है, वो पहुंच जाता है चंद्र, कभी उससे दूर हो जाता है. ये क्या विचित्र माया है. और बड़ी प्रैक्टिकल चीज है, जब वो नजदीक आता है तब भी टकर नहीं रहा है, जब दूर जाता है तब भी भटक नहीं रहा है. क्या बात है. कहते इसको बोलते ईश्वर. वो ईश्वर है. और ईश्वर यहां जो शब्द प्रयोग किया है, ये परमेश्वर के लिए किया. क्यों किया? क्योंकि एक तो ईश शक्ति, एक ईश्वर शक्तिमान. जो ईश है, शक्ति है, जिसके द्वारा सारा जाल जंजाल बनाया हुआ है, उस शक्ति को भी ईश्वर ही कहा जाएगा. क्यों ईश्वर कहा जाएगा? क्योंकि उसके अधीन इतने ब्रह्मांडों की संरचना बराबर से चल रही है. उन्हें तो छोड़िए, इस शरीर में बैठे हुए आपको भी ईश्वर कहा जाएगा. क्यों कहा जाएगा? क्योंकि आपकी इच्छा के अनुसार आपका पैर हिल रहा है. नहीं तो ये अपनी क्रिया में जब अकेला आएगा बिना हमारे, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना. तो इसलिए ईश्वरा नाम अपि यः ईश्वर, ईश्वरो ईश्वरः स एव परमेश्वर. जीव आदमी 1 करोड़ जाएगा 24 घंटे मर जाएगा. इतना एडजस्टमेंट है, इतना मतलब
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कम आ गया वहाँ रेडनेस आ जाती है तो क्यों आई है? वहाँ जो डैमेज हुआ है उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे ब्लड सेल्स आए रिपेयर करने के लिए तुरंत बिना सोच से। हमारे डॉक्टर साहब एक बात कह रहे हैं कि अगर इस बॉडी के अंदर ही विज्ञान के आधार पे देखें, एक दिन में 1 करोड़ बार व्यक्ति मर सकता है, एक दिन में। परंतु ऐसी विचित्र माया है कि जैसे हिट करते हैं किसी को तो थोड़ी देर में वहाँ पे लाल 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 लाइनें बन गई, और ये लाइनें जो बनी हैं इनके साथ में बहुत सारा ब्लड वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया। दिखाई दे रहा है, ये सारा इकट्ठा शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको चोट लगी है। उनको रिपेयर करने के लिए इमीडिएट हमारे दिमाग ने, हमारी आत्मा ने बैठे हुए बिना इशारे के, राष्ट्रपति हमेशा नहीं बोलता गृह मंत्री को जा भाई वहाँ देख क्या हुआ। गृह मंत्री कौन है? पहले बताया था, हैं? नहीं, गृह मंत्री आत्मा नहीं, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जो है वो कौन है? प्रधानमंत्री अभिमान है। गृह मंत्री जो है उसकी बुद्धि है। वित्त मंत्री उसका मन है। मन अगर अनुकूल हो तो बराबर से पैसा इधर उधर आया जाएगा, एनर्जी बराबर से आएगी। लेकिन मन अगर प्रतिकूल हो, मन अगर उत्पाती हो, तो ये वित्त मंत्री जो है सारा वित्त खाली कर देगा और फिर बोलेगा जी खजाना खाली है, मैं क्या करूं, मेरे पास तो है नहीं। ऐसे ही जो मुख्यमंत्री गद्दी में बैठते ही पहला सेंटेंस बोलता है खजाना तो खाली है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये हर जगह का यही, हर प्रदेश का मुख्यमंत्री का यही हाल है। तो इसलिए विषय पे वापस आते हैं। तो जिस प्रकार से ये देख रहे हैं लाल लाल हो गया, ये अभी थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा रब कर दूंगा तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो कार्य उन सेलों ने करना था वो कार्य मैंने थोड़ा सा कर दिया, वो बड़ी जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से समझने वाली बात है। इस सारे शरीर के अंदर खरबों जीवों को आप खुद चला सकते। हमारे मैं तो होंदा नहीं, मैं तो कर नहीं सकता, मेरे को समझ नहीं आती, बिल्कुल गलत बात है। हमने मन को इतना ज़्यादा शक्ति दे दी है कि वो सारे का सारा पैसा स्विस बैंक में भी नहीं जमा कर रहा है। स्विस बैंक में सारे का सारा पैसा वो नाली में ही फेंकी जा रहा है। नाली मतलब बाहर फेंकी जा रहा है। उस मन की शक्ति को, उस वित्त मंत्री की शक्ति को गृह मंत्री कंट्रोल करता है। गृह मंत्री कौन है? बुद्धि। देख, बुद्धि कंट्रोल। बुद्धि कहाँ से आएगी? विवेक से आएगी। विवेक मतलब अभिमान को संचालित करने वाला, उसे कहते विवेक। तो विवेक से आएगी। विवेक कहाँ से आएगा? सत्संग से मिलेगा। सत्संग में बैठना नहीं, सोना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इसलिए कहते हैं ये जंजाल की जो ईश शक्ति है, जंजाल चलाने वाली, वो अभिमान ही कर्म का परिवर्तक है। ये शब्द हमारे परम पूज्यपाद पूरी महाराज, हमारे पूरी गोस्वामी महाराज जो वृंदावन के, वो बोलते थे अभिमान ही कर्म का परिवर्तक है। जैसा अभिमान होगा वैसा हम कर्म करेंगे। हमारा अभिमान होगा कि हम भारतीय हैं तो भारत के लिए जिएंगे। हमारा अभिमान है भारत से क्या लेना देना, हम अपने जयपुर को देखें, हम जयपुर के लिए, पंजाब के लिए जिएंगे। लेकिन जब मेरा अभिमान होगा ना शहर राज को कौन देखे, घर को संभालो, अपने घर को देखो। अब अपने घर में भी अपने शरीर को देखो, अपने शरीर में भी फिर अपने मन के मुताबिक। ये जो हमारी जो कुप्रवृत्ति है, जो दुष्ट प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को अगर हम बदलेंगे नहीं तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे
कि ईश्वरा नाम यह ईश्वर, ईश्वरों के जो ईश्वर हैं वो परमेश्वर कौन है, नहीं समझ पाएंगे। इसी श्लोक से लोग मायावाद को स्थापन करते हैं। वो कहते हैं हम ही ईश्वर हैं, वो परमेश्वर मानते ही नहीं। ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, अरे परब्रह्म भी तो है। ईश्वर ईश्वर ईश्वर, हाँ परमेश्वर भी तो है। आत्मा आत्मा, अरे परमात्मा भी तो है। समझे नहीं? कोई वांछा कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। स विश्वकृत विश्वविद आत्मयोनिर ज्ञा काल अकालो गुणी सर्वविद यः प्रधान चित्तज्ञपतिर्गुणेषु गुणेशः संसार मोक्ष स्थित बंध हेतु। सेम उपनिषद से ही बोला गया है। वे परमात्मा विश्व के रचयिता, सर्वज्ञ, आत्मयोनि अर्थात स्वयं ही अपने आप को प्रकट करते हैं। काल के भी महाकाल, संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न, सबको जानने वाले, माया के अधीश्वर, क्षेत्रज्ञ पति। क्षेत्रज्ञ पति का मतलब जो क्षेत्र को जानने वाले हैं उसके पति। क्षेत्र तो शरीर हो गया, क्षेत्रज्ञ कौन हो गया? शरीर को जानने वाली आत्मा। क्षेत्रज्ञ पति भगवान, ईश्वर ईश्वर, समस्त गुणों के ईश्वर अर्थात गुणों से अतीत, उनके नियंता तथा जन्म मृत्यु रूपी संसार में बांधने, रखने और मुक्त करने वाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।